हेलो एवरी 2024 क्लास 10 मैथ्स का CBSE सेट 1 का सॉल्यूशन वीडियो है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x² माइनस k√2x प्लस 1 इज √2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है 2। बिल्कुल करेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स लूजिंग द गेम सेम गेम इज। तो हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी दो इवेंट का, तो अगर हम दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दें तो उसका सम आता है 1। तो हमें यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.79, और अगर हम इसको 1 से माइनस कर देते हैं, सपोज 1 माइनस 0.79, तो हमें दूसरा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.21। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दोनों रूट इक्वल दिया है और दोनों रूट रियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा b²/4 है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7 एंड nth टर्म an इज इक्वल टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स sn इज इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाई 2 देन n इज इक्वल टू। तो ये हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 5 p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18a² b4 and q इज इक्वल टू 20a³ b² where a and b आर प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ pq इज। तो इसका LCM क्या होगा, तो बहुत आसान है। LCM कोई भी दोनों नंबर का LCM क्या होता है, उन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 180a³ b⁴। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टाइसेस A इज 5, -6 एंड B 6, 4 एंड C 0, लेंथ AD इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है √68 यूनिट। ये डिस्टेंस फार्मूला से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1/m। ठीक है, इसे आप वो a² माइनस b² फार्मूला से कर सकते हैं। a² की जगह sec थीटा एंड टेन थीटा की जगह b²। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है, फ्रॉम द डेटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25 if all the even numbers are removed then the probability of getting at random a prime number from the remaining is। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर सम डेटा x1 x2 ... x2n with respective frequency f1 f2 up to fn the value of summation of 1 to n fi xi minus x bar is equal to। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p इज। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -5/2। 11 नंबर देखते हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट्स देन द वैल्यूज ऑफ x आर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -12, -18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफ cos α प्लस बीटा इज इक्वल टू 0
देन वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1/12। 13 देखते हैं, ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2:3। देखते हैं 14 क्वेश्चन, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीडियन। देखते हैं 15 नंबर, जो कि है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2π/√3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइसेस 2, 3 और 5 इज, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए 7/36। 17 देखते हैं, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2, 0, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज एट 6, 0 देन अदर एंड इज एट, 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -2, 0। 18 देखते हैं, इन द फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। 19 नंबर देखते हैं, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।